हेलो स्टूडेंट्स, धाकड़ विद्यार्थी के इस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन किया था, उसके एक अध्याय पर, और वह हमारा सब्जेक्ट था ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति। इसमें मुगलों का पतन हमने देखा, नए राज्यों का उदय देखा और भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति देखी, महिलाओं की स्थिति देखी, शैक्षणिक स्थिति, दास्ता देखी और सांस्कृतिक स्थापत्य कला इत्यादि। इसी क्रम में हम अगले अध्याय पर चर्चा करें तो हमारा अगला अध्याय है ब्रिटिश शक्ति का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण। तो ब्रिटिश शक्ति का विस्तार और सुदृढ़ीकरण क्यों हुआ, मुख्य बिंदुओं के आधार पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। पहले संक्षेप में चर्चा करते हैं और उसके पश्चात विस्तृत चर्चा करेंगे धीरे धीरे आने वाले वीडियो में। ब्रिटिशर्स का विजय क्या एक उद्देश्यपूर्ण था या संयोग था? शुरुआत में ब्रिटिश तो सिर्फ व्यापार करने आए थे, परंतु उन्होंने सामाजिक और आर्थिक स्थितियां हमारे भारत की देखी, राजाओं का आपस में फूट देखा और इनको थोड़ा सा लाभ इसमें प्राप्त हुआ। तो धीरे धीरे करते हुए इनका इरादा बन गया और उद्देश्य भी बन गया कि हम यहाँ राज्य कर सकते हैं, साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं। इसी क्रम में हम ब्रिटिश काल की शुरुआत को देखें। ब्रिटिश काल की शुरुआत कब होती है? तो औरंगजेब की जब मृत्यु 1707 में हुई तो उसके पश्चात अयोग्य उत्तराधिकारी और दूरदर्शी उत्तराधिकारी थे जिन्होंने साम्राज्य को संभाला नहीं, तो अपने ऐशो आराम में और अय्यासी में ही अपना जीवन व्यतीत किए। और जो विभिन्न आक्रमण हुए, पूर्व से आक्रमण, पश्चिम से आक्रमण, जो भी, और आंतरिक विद्रोह को संभाल ना सके, एक खाई बन गई जिसका लाभ इस समय अंग्रेजों ने लिया। तो कुछ इतिहासकार इस पर अपना मत देते हैं कि 1740 में जब आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हो रहा था, उस समय अंग्रेजों की साम्राज्य की शुरुआत हुई। कुछ इतिहासकार प्लासी का युद्ध यानी 1757 में जब अंग्रेजों ने विजय की उस समय को मानते हैं, और कुछ इतिहासकार पानीपत के तीसरे युद्ध में जब मराठा अफगानों से हारे थे। परंतु यह देखा जाए, औरंगजेब की जब मृत्यु हुई 1707 में और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पहली बार अंग्रेजों ने भारत के संदर्भ में बनाया था, वो बंगाल का रेगुलेटिंग एक्ट था। तो जब पहली नियमावली आई और औरंगजेब का मृत्यु होना, तो इस संदर्भ में भारत की स्थितियां कई बार बदली, कई नए राज्यों का उदय हुआ। तो यह कह पाना कि अंग्रेजों का साम्राज्य एक दिन में स्थापित हो गया, तो यह भी सही नहीं होगा। समय दर समय बीतता रहा और उनकी पकड़ भारत की स्थिति परिस्थिति पर मजबूत होती रही और उनका साम्राज्य का विस्तार होता रहा। अब हम देखेंगे कि अंग्रेजों के विजय के कारण क्या थे, यानी सफलता के क्या कारण थे। उनके पास उत्कृष्ट हथियार थे, नए, अपडेटेड और भारतीय सैनिक परंपरागत हथियारों से लड़ रहे थे। उनके सैन्य अनुशासनता बहुत अच्छी थी, वो कार्य और प्रतिभा के आधार पर सैन्य रखते थे, बल्कि भारतीय राजा जान पहचान, एक दूसरे की जाति और वंश को देखते हुए वंशानुगत रखते थे, जिसमें प्रतिभा का अभाव हुआ करता था। उसके पश्चात उनमें मेधावी नेतृत्व था, वित्तीय सुदृढ़ता बहुत अधिक थी और राष्ट्रवादी अभिमान भी उनके अंदर था। क्योंकि भारतीय नेतृत्व कभी भी राष्ट्र को एक लेकर के, यानी संपूर्ण राज्य को एक भारत के रूप में नहीं देखता था, वो अपने व्यक्तिगत राज्य को विस्तार के रूप में देखता था। तो आपस में भी लड़ते रहते थे। ये भी एक खामी थी जिसको हमने जाना है कि हम एक नहीं थे, इसलिए सेफ नहीं थे। आज भी यह बात सिद्ध होती है। अंग्रेजों ने बंगाल विजय करी, षड्यंत्र से प्लासी युद्ध जीता और नीति से बक्सर। उसके बाद मैसूर विजय किया, सर्वोच्चता हेतु आंग्ल मराठा संघर्ष हुआ, सिंध विजय हुआ, पंजाब का विजय किया, सहायक संधि के नाम पर 13 राज्यों को हड़पा अंग्रेजों ने और डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत से 7 राज्यों को अपने अधीन किया, यानी ब्रिटिश भारत के अधीन किया अंग्रेजों ने। ब्रिटिश भारत की कुछ विदेश नीतियां रही हैं, आंग्ल नेपाल नीति, आंग्ल वर्मा नीति, एंग्लो अफगान नीति, आंग्ल तिब्बत और आंग्ल भूटान नीति, और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से जुड़े हुए राज्यों से उनके भी संबंध
किस प्रकार थे, इन सारे संबंधों पर हम चर्चा करेंगे। और इस क्रम में हमारा पहला विषय है ब्रिटिश विजय, संयोग या उद्देश्य। ऐतिहासिक शक्तियों और अन्य कारकों की अगर हम समीक्षा करें तो परिणाम हमको यह आता है, यानी परिणाम हमको यह प्राप्त होता है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की सफलता शुरुआत में संयोगपूर्ण थी, गैर इरादतन थी, बाद में उद्देश्यपूर्ण बन गई। कैसे? भारत की राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक दशाओं और ब्रिटेन की वैश्विक साम्राज्यवादी व्यवस्था में भारत के एकीकरण प्रक्रिया को समझते हैं और इसका विश्लेषण करते हैं। कुछ इतिहासकार कहना है कि ब्रिटिश की सफलता एक संयोगपूर्ण था और गैर इरादतन थी। ब्रिटिश भारत में व्यापार करने आए थे, वे न चाहते हुए भी भारतीयों द्वारा उत्पन्न किए राजनीतिक संकट में फंस गए हैं और भारतीय भू क्षेत्रों को कब्जा करने के लिए उनको बाध्य किया गया। बड़ी विचित्र सी बात लगती है कि स्वयं के राजा वो चाहेंगे कि अपने राजनीतिक हितों में दूसरे को शामिल करे और अपना राज्य क्षेत्र सौंप दे। ये गलत इतिहासकारों का लिखना, यह मेरा व्यक्तिगत मत है। कुछ अन्य इतिहासकार अपना इससे अलग विचार देते हैं कि अंग्रेज भारत में व्यापक एवं शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना के हेतु आए थे। उन्होंने इसके लिए सुनियोजित नीति बनाई और धीरे धीरे साल दर साल इस पर काम किया। शायद शुरुआत में गैर इरादतन रूप से क्षेत्रों को हासिल किया, लेकिन बाद में वे भारत में भेजे जाने वाले अंग्रेज राजनीतिज्ञ एवं प्रशासकों में क्षेत्रों पर कब्जा करने और एक साम्राज्य स्थापित करने की इच्छा थी। 18वीं सदी में यानी 1701 से लेकर के 1799 तक 18वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोपीय देशों ने व्यापारिक एवं राजनीतिक हितों को सुनिश्चित करना चाहा। विश्व में क्षेत्रीय विस्तार की शुरुआत, उपनिवेश की स्थापना शुरू हो चुकी थी। उपनिवेश मतलब देशों पर कब्जा करना और अपने हिसाब से चलाना, यानी गुलाम बनाना। अंग्रेजों की भारत विजय को वैश्विक राजनीति एक घटनाक्रम के रूप में देखती है। हमारा अगला पॉइंट है ब्रिटिश काल की शुरुआत कब हुई। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ, ऐतिहासिक कई शक्तियों का उदय हुआ। परिणाम स्वरूप इतिहासकार ब्रिटिश काल की शुरुआत 1740 वर्ष को मानते हैं। उसमें आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ था और अंग्रेज इसमें विजयी हुए थे। कुछ इतिहासकार 1757 की युद्ध की विजय को मानते हैं और कुछ इतिहासकार 1761 पानीपत में मराठाओं की हार और अफगानों की जीत, परंतु इस जीत से दोनों कमजोर हुए और अंग्रेज ज्यादा मजबूत स्थिति में आए। परंतु कह पाना एक निश्चित किसी दिन पर अंग्रेजों ने सफलता पाई, यह सही नहीं होगा। अंग्रेजों की सफलता दिन प्रतिदिन और एक नीति, रणनीति और चरणबद्ध तरीके से हुई। अगला पॉइंट हम लेते हैं ब्रिटिश सफलता के कारण। ये 5-6 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे ब्रिटिश सफलता क्यों प्राप्त की है, क्या ऐसा कारण था। पहला, उत्कृष्ट हम हथियार के बारे में बात करेंगे। उनके पास उत्तम कोटि के हथियार थे और अपडेट थे समय के साथ। अंग्रेजों के अस्त्र शस्त्र बिल्कुल आधुनिक थे और सर्वोत्कृष्ट थे। भारतीय अस्त्र शस्त्र बेहद धीमे, भारी और पुराने थे। अंग्रेजी बंदूक व तोप तुलनात्मक रूप से बहुत तेज थे भारतीय तुलना में। यूरोपीय पैदल सेना भारतीय अश्वारोही सेना से 3 गुना तेजी से प्रहार करती थी। नई तकनीक, नए बंदूक व तोप चलाने की प्रशिक्षण में भारतीय सैनिक रुचि नहीं लेते थे, वो परंपरागत तरीके से चलते थे, जिसकी वजह से यह भी हार का कारण बना। दूसरा, सैन्य अनुशासन और असैनिक अनुशासन क्या है। अंग्रेज का सैन्य अनुशासन सफलता का मुख्य वजह था। अंग्रेज जो है नियमित रूप से समय पर वेतन का भुगतान करते थे, अनुशासन की कड़ी व्यवस्था थी। इससे कंपनी के अधिकारी और अन्य सैनिक संतुष्ट और सत्यनिष्ठ थे, उनकी जवाबदेहिता भी थी। भारतीय राज समय पर सैनिक को वेतन नहीं देते थे, यह भी एक कारण बना हार का। अंग्रेजी सैनिक प्रतिभा अनुसार और प्रशिक्षण से सेना में शामिल होते थे। भारतीय राज में सैनिक परिवारजनों, वंशानुगत, किराए पर सैनिक की व्यवस्था पर निर्भर करते थे।
और जवाबदेहिता नहीं होती थी। कभी कभी ये सैनिक विद्रोह भी कर देते थे, विरोधी खेमे में जाकर मिलते थे और विश्वासघात करते थे। मेधावी नेतृत्व, प्रतिभाशाली नेतृत्व था अंग्रेजों के पास, जैसे वॉरेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, मुनरो डलहौजी एक असीम प्रतिभा के धनी थे। इनका नेतृत्व दुर्लभ था और इन्होंने अपने दुर्लभ गुण का प्रदर्शन किया। आयरकूट, वेलेस्ली जैसे नेताओं का भी लाभ इनको प्राप्त हुआ, जिन्होंने पद पाने की लालसा पर ध्यान न देकर के देश की प्रतिष्ठा पर काम किया। भारत की तरफ से हैदर अली, टीपू सुल्तान, माधवराज सिंधिया, जसवंत राय होलकर जैसे प्रतिभाशाली नेतृत्व था, लेकिन यह सब एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ते थे, एक साथ होकर कभी नहीं लड़ते थे। इनमें भारत को राष्ट्र मान करके राष्ट्र भावना की कमी थी। इसको लेकर कभी इन्होंने युद्ध किया ही नहीं, भारत को एक राष्ट्र माना ही नहीं। अगला टॉपिक था वित्तीय सुदृढ़ता। अंग्रेज धन से भी मजबूत थे, कंपनी से पैसा आता था, विश्व में अन्य गुलाम देशों से वो धन कमाते थे। जरूरत के समय धन और आवश्यक सामग्री अंग्रेजों द्वारा हर समय उपलब्ध थी। इसका कारण था उनके समुद्री शक्ति का मजबूत होना। वो समुद्र में बहुत शक्तिशाली थे, इनका कोई विकल्प नहीं था। राष्ट्रवादी भावना, ब्रिटिश अपने राष्ट्रीय गौरव पर अभिमान करते थे, बल्कि कमजोर, विभाजित, स्वार्थी भारतीय राजा अज्ञानता एवं धार्मिक पिछड़ेपन में डूबे हुए थे। भारतीय क्षेत्रीय राजाओं अखंड भारत या अखंड राजनीतिक राष्ट्र की भावना की कभी परवाह नहीं किया और ना ही उनमें इस तरह की अखंड भारत की भावना थी, उनमें इस प्रकार की कमी थी। इस कारण से भी अंग्रेजी कंपनी बहुत ज्यादा सफल हुई।